गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हेमी क्वाड्रेटा। ठीक है, जो संघ है हमारा वो है आपका हेमी क्वाड्रेटा। ठीक है, हेमी क्वाड्रेटा। ठीक है, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, बताइए क्या क्या पढ़ा था? एकाइनोडर्मेटा पढ़ा था। ठीक है ना। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आपका हेमी क्वाड्रेटा पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हेमी क्वाड्रेटा में जो आप चित्र देख रहे हैं इसका नाम है आपका बेलेनोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस। ठीक है, बेलेनोग्लॉसस। ठीक, तो बेलेनोग्लॉसस जो है, ये जो हेमी क्वाड्रेटा के जितने भी एनिमल्स हैं, पहले इनको कहाँ रखा गया था? क्वाड्रेटा में रखा गया था। ठीक है, क्वाड्रेटा में रखा गया था क्योंकि इन जीवों में कुछ लक्षण क्या होते हैं? क्वाड्रेट से मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं क्वाड्रेटा से मिलते जुलते नहीं होते हैं। तो इसलिए पहले इसको कहाँ रखा था? क्वाड्रेटा में ही एक उपसंघ में रखा गया था, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें नोटोकॉड नहीं पाई जाती है। तब इसके लिए फिर एक अलग संघ बनाया जिसका नाम क्या है आपका? हेमी क्वाड्रेटा। हेमी मतलब हाफ, यानी कि ये क्या होते हैं? हाफ क्वाड्रेट्स होते हैं। ठीक है, इसके लक्षण देखते हैं। तो पहला जो लक्षण है इसमें देखिए, पहले जो इसका मीनिंग है हेमी क्वाड्रेटा मतलब हेमी हाफ क्वाड्रेट्स, यानी कि आधे कुछ लक्षण इसमें क्वाड्रेट्स के होते हैं, कुछ लक्षण नहीं होते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला हमने? हाफ क्वाड्रेट्स बोला। ठीक है, पहला जो है इसमें कि इन जंतुओं में नोटोकॉड का सर्वदा अभाव रहता है, यानी कि नोटोकॉड नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, और जो क्वाड्रेट्स होता है उसका जो मुख्य लक्षण क्या होता है? नोटोकॉड का पाया जाना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? नोटोकॉड नहीं पाई जा रही है, लेकिन जो क्लोम दरारें हैं श्वसन के लिए, जो गिल स्लिट्स हैं वो पाई जा रही है। ठीक है, ये किसका करेक्टर है? क्लोम दरारें पाए जाना किसका करेक्टर है? क्वाड्रेटा का करेक्टर है। यह समुद्र में पाए जाने वाले प्राणी हैं। ये कैसे हो सकते हैं? एकल हो सकते हैं या कॉलोनियल हो सकते हैं, यानी कि अकेले भी रह सकते हैं और कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें ये द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। ठीक है, द्विपार्श्व सम्मित से क्या समझे आप? कि बॉडी को अगर हम काटेंगे बीचों बीच में से तो वो 2 इक्वल भागों में क्या हो जाएगी? बट जाएगी। और शरीर कोमल होता है, कृमि रूपी प्राणी होते हैं, मतलब कृमि के समान दिखते हैं, तो इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? कृमि रूपी प्राणी। ठीक है, शरीर जो होता है 3 भागों में बटा होता है, ये है आपका प्रोबोसिस, यानी कि शुंड। ठीक है, फिर दूसरा आता है आपका कॉलर। ठीक है, दूसरा हो गया आपका कॉलर, और ये तीसरा जो हो गया ये हो गया आपका धड़। ठीक है, यानी कि ट्रंक रीजन। ठीक है, शरीर कितने भागों में बटा है बच्चों? शुंड, कॉलर और धड़ में बटा हुआ है। ठीक है, फिर है कि इसके शरीर में वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, यानी कि ट्रू सोल जो सीलोम है इसके अंदर क्या होगी? पाई जाएगी। ठीक है, और ये जो प्राणी होते हैं ये कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि त्रिस्तरीय होते हैं। ठीक है, त्रिस्तरीय समझते हैं ना? बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा और अंतः त्वचा, तो शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, तो त्रिस्तरीय होते हैं, और इसका जो संगठन होता है वो कैसा होता है? अंग तंत्र का, यानी कि इसमें ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, और शरीर कैसा होता है? सिलेंड्रिकल, यानी कि बेलनाकार होता है। इसका पाचन तंत्र विकसित होता है और आहार नाल सीधी भी हो सकती है। ठीक है, और यू के आकार की भी हो सकती है। इसमें जो कंकाल है उसका अभाव होता है, यानी कि जैसे हमने जो इकाइनोडर्मेट थे उसमें हमने देखा था कि कंकाल बनना शुरू हो गया है। ठीक है, ऑसिकल्स के रूप में कंकाल बनना शुरू हो गया, लेकिन हेमी क्वाड्रेटा में हम देख रहे हैं कि ये कृमि रूपी हैं, तो इसमें कंकाल नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और जो परिसंचरण तंत्र होता है वो कैसा होता है? खुले प्रकार का होता है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? खुले प्रकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि जो उत्सर्जन है वो इस रीजन से होता है, यानी कि शुंड वाले प्रोबेसिस वाले रीजन से होता है। इसमें उपस्थित एक मान ग्लोमरस द्वारा होता है। ठीक है, ये जो इसकी प्रोबेसिस है यानी कि शुंड वाला पोर्शन है, ये इससे ऊपर वाला पोर्शन, यहाँ पर से ये उत्सर्जन की क्रिया क्या करता है? करता है।
ठीक है। इसका पाचन तंत्र विकसित होता है, सीधा या यू आकार का होता है, पहले पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बाह्य त्वचा की संवेदी कोशिकाएं संवेदी अंग की तरह कार्य करती हैं, ठीक है। यानी कि जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर होगी वो क्या करेगी, संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करेगी। जैसे हम क्या करते हैं, संवेदनाओं को अपनी त्वचा द्वारा ही तो ग्रहण करते हैं, आँखों द्वारा, कान द्वारा, जो भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो उसके लिए ये इसकी जो त्वचा होती है सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, वो संवेदी अंग की तरह कार्य करती है, ठीक है। इसमें देह गुहा एंटेरोसील, ठीक है। देह गुहा कैसी है, एंटेरोसील प्रकार की होती है, ठीक है। देह गुहा जो होती है वो कैसी होती है, एंटेरोसील प्रकार की होती है। और ये जो जंतु होते हैं एकलिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, और इनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। यानी कि नर और मादा क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। और इनमें कैसा निषेचन होगा, बाहर पानी में निषेचन होगा। और परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है। और परिवर्धन में भी इसमें जो लार्वा होता है उसका नाम है आपका टोनेरिया लार्वा, ठीक है। टोनेरिया लार्वा पाया जाता है। कभी पूछा जाता है कि टोनेरिया लार्वा किस संघ का है, तो किस संघ का है बच्चों, हेमिकॉर्डेटा का है, ठीक है। अच्छा, अब इसके जो उदाहरण हैं वो देखिए। एक तो पहले आपको दिखाया था मैंने ब्लैनोग्लॉसस, ठीक है। एक तो ये हो गया जो यहाँ पे बना हुआ है। दूसरा हो गया इसमें टाइकोडोरा, सेफेलोडिस्कस और रैब्डोप्लूरा, ठीक है। तो अभी हमने बात करी थी कि संघ हेमिकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेटा में उपसंघ के रूप में सम्मिलित किया गया था, लेकिन इन जंतुओं को कहाँ रख दिया, नोटोकॉर्ड के अलग से संघ हेमिकॉर्डेटा में रख दिया, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर किसके हो गए, आपके हेमिकॉर्डेटा के हो गए, ठीक है। इसको आप कॉपी में लिखेंगे और ब्लैनोग्लॉसस का क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं संघ कॉर्डेटा की, ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा, ठीक। ये जो संघ है ये जंतु जगत का अंतिम संघ माना गया है, ठीक है। और कॉर्डेटा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो यूनानी शब्द से हुई है, कॉर्ड्री तथा एटा, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मोटी रस्सी। तो यानी कि मोटी रस्सी को धारण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, कॉर्डेट्स कहलाते हैं, ठीक है। हमारे पीठ में अगर आप हाथ लगाएंगे तो क्या होता है, इस तरीके से हड्डी पूरी होती है, ठीक है। तो यानी कि ऐसे जीव जो रस्सी को धारण किए होते हैं उनको क्या बोल देते हैं, हम कॉर्डेटा बोलते हैं, ठीक है। और कॉर्डेटा संघ की 55,000 जीवित जातियां हैं और 25,000 जो जातियां हैं वो क्या है, विलुप्त हो गई हैं, ठीक है। तो कॉर्डेटा का मतलब क्या समझे आप, कि जो कॉर्डेटा होता है वो, कॉर्डेटा का मतलब रस्सी को धारण करने वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, कॉर्डेटा कहते हैं, ठीक है। तो इसके जो लक्षण है देखिएगा, पहला जो लक्षण है वो है नोटोकॉट, ठीक है। तो इस संघ के प्राणियों में किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉट पाई जाती है, ठीक है। यह लंबी, ठोस, छड़नुमा, लचीली संरचना होती है जो शरीर की मध्य पृष्ठ रेखा पर स्थित होती है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, तो सबसे नीचे क्या है, देखिए क्लोम दरारें, ठीक है। ये क्लोम दरारें हो गई, ये इसकी गुदा हो गई, और ठीक बीच में मेरुदंड पाई जा रही है, ठीक है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, नोटोकॉट कह रहे हैं। और इसके ऊपर तंत्रिका रज्जु पाई जाती है, ठीक है। इसी के ऊपर क्या पाई जाती है, तंत्रिका रज्जु, जो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को क्या करती है, बनाती है, ठीक है। समझिए इतना। अच्छा, अब देखिएगा, सबसे एक पॉइंट तो हो गया नोटोकॉट कि हाँ, जो भी कॉर्डेट्स होंगे उसमें किसी न किसी अवस्था में क्या होगी, नोटोकॉट पाई जाएगी, ठीक है। और यह जो कॉर्डेटा है इसका क्या है, प्रमुख लक्षण है। नोटोकॉट से ही कॉर्डेटा शब्द की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। नोटोकॉट प्रोकॉर्डेटा समूह में, अभी हम इसके जब समूह पढ़ेंगे, प्रोकॉर्डेटा समूह के में जीवन पर्यंत पाई जाती है, परंतु कशेरुकी जंतुओं में नोटोकॉट केवल भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। कह रहा है कि जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं उसमें तो जीवन पर्यंत पाई जाती है, लेकिन जो कशेरुकी जीव हैं उनमें केवल भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है, और बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हम में है ना, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें एक किस में होती है, बैकबोन जिसको हम कहते हैं, हमारी पीठ में जो होती है, अगर आप हाथ लगाएं, ठीक है, तो ये क्या होगी आपकी
किस में बदल जाती है, बैकबोन में या कशेरुकदंड में क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका रज्जु। ठीक, तो मध्य तंत्रिका रज्जु मध्य पृष्ठ भाग पर पाया जाता है और ये क्या होता है, अंदर से खोखला होता है। ठीक है, जो क्या करेगा बाद में पूरे नर्वस सिस्टम को बनाएगा। तीसरा है ग्रसनी क्लोम दरारें। ठीक है, यानी कि सभी कॉर्डेट्स के जीवन के किसी न किसी अवस्था में क्या पाई जाती है, ग्रसनी की दीवारों पर क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोम छिद्र क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, श्वसन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, एक जो श्वसन के लिए सहायक होते हैं। कॉर्डेट्स में भ्रूणीय अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु जलीय कॉर्डेट्स में ये क्या होंगे, जीवन भर पाए जाएंगे, क्योंकि जो जलीय कॉर्डेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, गिल्स से ही श्वसन करते हैं, तो उसमें जीवन भर पाए जाएंगे। ठीक है, अब सामान्य लक्षण क्या हुए, कॉर्डेट आके देखिएगा, इस संघ के प्राणी द्विसम्मित, द्विपार्श्व सम्मित यानी कि बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। ठीक है, इतना तो पता चल गया आपको। ठीक है, फिर है आपका संघ कॉर्डेटा में एनेलिडा एवं आर्थ्रोपोडा के समान विखंडन पाया जाता है। इस प्रकार भ्रूणीय कॉर्डेट्स की पेशियों की व्यवस्था, ठीक है, जैसे वयस्क कॉर्डेट में कशेरुओं की व्यवस्था में भी विखंडन पाया जाता है। ठीक है, जैसे एनेलिडा आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, उतना विखंडन तो नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ हद तक पाया जाता है। इन जंतुओं के में हृदय देह गुहा के अधर तल पर स्थित होता है। ठीक है, अधर तल क्या समझे बच्चों, एक तो होता है वेंट्रल सरफेस जिसको हम अधर तल कह रहे हैं, एक तो होता है डॉर्सल, यानी कि जो हमारी पीठ है उसको हम क्या बोलेंगे, डॉर्सल साइड बोलेंगे, और नीचे क्या होगा, ये वेंट्रल होगा। ठीक है, तो आगे का हिस्सा क्या हो गया हमारा वेंट्रल, और पीछे का पीठ वाला हिस्सा क्या हो गया, डॉर्सल। तो हृदय कहाँ पाया जाता है, वेंट्रल यानी कि अधर सतह पर पाया जाता है। इन जंतुओं में गुदा पीछे की ओर और उसमें पुच्छ पाया जाता है। यह पेशी युक्त, ठोस, कंकाल युक्त और खंड युक्त होता है। ठीक है, और इनकी जो मुख्य विशेषता एक और है, वो क्या है, इसमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, अभी आपने देखा था हेमिकॉर्डेटा में खुले प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में भी खुले प्रकार का पाया जाता है, जबकि एनेलिडा में बंद प्रकार का पाया जाता है। तो कॉर्डेट्स की खास विशेषता है कि इसमें बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण पाया जाता है, और रुधिर वाहिनियों में क्या होता है, रुधिर बहता है, और इसमें लाल रुधिर कणिकाएँ भी पाई जाती हैं, और इनमें श्वसन वर्णक क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। इन जंतुओं में यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है, यानी कि यकृत भी पाया जाएगा। ठीक है, और बाह्य तथा अंतः कंकाल क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अंत और बाह्य कंकाल क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। कॉर्डेट्स में आहार नाल तंत्रिका रज्जु के नीचे अधर तल पर स्थित होती है। ठीक है, तो ये वाली जो पोर्शन है यहाँ पर, इसके नीचे क्या होगी, हमारी आहार नाल उपस्थित होगी। और इसमें जितने भी जंतु कैसे जनन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, अगर कॉर्डेट्स में पूछा जाए कि जनन कैसा होगा, तो हमेशा कैसा होगा, लैंगिक जनन शो करेगा, और नर और मादा क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, अब हम कंपैरिजन करते हैं नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स क्या है, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम या नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, और कॉर्डेटा में क्या है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। तो देखिए, पहला पृष्ठ रज्जु जिसको हम नोटोकॉर्ड कह रहे हैं, अनुपस्थित होती है, जबकि कॉर्डेट्स में क्या होगी, वो उपस्थित होगी। ठीक है, दूसरा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अधर तल में ठोस एवं दोहरा होता है। ठीक है, किसमें, नॉन कॉर्डेट्स में। ठीक है, जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाएगी। दूसरे में देखिए केंद्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला तथा एकल होता है। यहाँ क्या कह रहा है, देखिए अधर तल में ठोस दोहरा होता है, यहाँ एकल होता है, खोखला होता है और पृष्ठीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्लोम छिद्र यानी कि गिल स्लिट्स क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब यदि हृदय होता है तो पृष्ठ भाग पर पाया जाता है। अभी हमने बात करी थी ना डॉर्सल वेंट्रल, तो डॉर्सल क्या हुआ, पीठ वाला हिस्सा, वेंट्रल क्या हुआ, आगे का पोर्शन। तो हृदय इसमें कहाँ पाया जाता है, नॉन कॉर्डेट्स में पीछे की ओर पाया जाता है, यानी कि पृष्ठ भाग पर पाया जाता है, जबकि कॉर्डेट्स में जो हृदय होता है वो कहाँ पाया जाता है, अधर भाग में पाया जाता है।
जो पुच्छ पूंछ है मतलब गुदा पश्च पूंछ अनुपस्थित होती है। पोस्ट एनल टेल नहीं पाई जाती है, जबकि यहाँ पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। ठीक है। आहार नाल तंत्रिका रज्जु के पृष्ठ में स्थित होती है, पृष्ठ भाग में। ठीक है। और यहाँ अधर भाग में क्या होती है, स्थित होती है। फिर है ब्लड का कि आरबीसी अनुपस्थित होते हैं और वर्णक हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है। और कॉर्डेट्स की बात करें तो लाल रक्त कणिकाएं उपस्थित होती हैं और हीमोग्लोबिन इनमें पाया जाता है। ठीक। फिर है आपका यकृत निवाहिका तंत्र अनुपस्थित होता है, जबकि कॉर्डेट्स में ये क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है। और जो आपका नॉन कॉर्डेट्स है उसमें जो जनन है वो कायिक जनन भी हो सकता है, लैंगिक जनन भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है बच्चों, अलैंगिक जनन भी हो सकता है। जबकि कॉर्डेट्स में क्या होता है, केवल और केवल कैसा जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है। और लास्ट में है कि जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, यानी कि अगर वो उनका कोई शरीर का अंग टूट फूट जाए तो वो दोबारा से क्या कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो कॉर्डेट्स होती है उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती। ठीक है। फिर तो ये क्या हो गया आपका, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में क्या हो गया, अंतर हो गया। ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि संघ हेमिकॉर्डेटा जो पहले पढ़ा था हमने, उसके बाद कॉर्डेट्स और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स और दोनों में अंतर अपनी कॉपी में करेंगे और इससे रिलेटेड ड्रॉ बनाएंगे। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके उपसंघों के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।